नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर का पर्यावरण अध्ययन का एग्ज़ाम, जिसमें हमने आपके 15 क्वेश्चन करा दिए थे और 15 क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं। जो हमारा ईयर चल रहा है वो है आपका 2015, जिसमें हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए थे। अब 15 क्वेश्चन हम हमारे जो आगे वाले हैं वो रह गए थे, वो अब हम आज डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह आपका कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका मंगल, बी ऑप्शन है आपका बृहस्पति, सी ऑप्शन है आपका शुक्र एंड डी ऑप्शन है आपका बुध। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो यह आपका बुध ग्रह। क्या है? बुध ग्रह आपका सबसे निकट है किसके? सूर्य के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क आपका किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है आपका राजस्थान में, बी ऑप्शन है आपका गुजरात में, सी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश में एंड डी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र में। तो गिर राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ स्थित है? ये आपके 2018 में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, और 2015 में भी आपसे यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आपके जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनमें से एक ना दो क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। इसलिए हमने कहा था कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, आपका ये फिर से क्वेश्चन आ गया है कि गिर राष्ट्रीय पार्क जो पार्क है आपका कहाँ पर स्थित है? वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1936 में आपकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में गिर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो इसलिए आपका पूछा है कौन सी आपकी निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बी ऑप्शन है आपका यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। सी ऑप्शन है आपका यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासन के रूप में होता है। या फिर डी ऑप्शन है आपका यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो निरीक्षण विधि की कौन सी विशेषता नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो यह है, ये राइट ऑप्शन है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। और सी ऑप्शन आपका यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासन के रूप में होता है। यह आपकी निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। और डी आपका क्या कह रहा है? यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो यह तीनों ऑप्शन आपके निरीक्षण विधि के विशेषताओं के हैं, जबकि आपका डी ऑप्शन आपका निरीक्षण विधि की विशेषता का नहीं है। इसलिए यह आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो निम्नलिखित कौन से हैं आपके आजकल के ईंधन जिन्हें आप पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ए ऑप्शन है आपका डीजल,
बी ऑप्शन आपका पेट्रोल, सी ऑप्शन आपका द्रवित पेट्रोल गैस एंड डी ऑप्शन आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो यह आपके हैं डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम बोलते हैं CNG, क्या बोलते हैं? CNG हम इसको बोलते हैं, जो आपके पर्यावरण स्नेही माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्र क्या कहलाता है? तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्र आपका क्या कहलाता है? ए ऑप्शन आपका जीव भू रासायनिक चक्र एंड बी ऑप्शन आपका भू वैज्ञानिक चक्र, सी ऑप्शन आपका रासायनिक चक्र एंड डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्र आपका क्या कहलाता है? यह आपका जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन के प्रवक्ता हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रवक्ता आपके कौन हैं? ए ऑप्शन आपका हेमवती नंद बहुणा, बी ऑप्शन आपका सुंदरलाल बहुणा, सी ऑप्शन आपका मदर टेरेसा एंड डी ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन के आपके प्रवक्ता आपके सुंदरलाल बहुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुणा है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सुंदरलाल बहुणा। तो सुंदरलाल बहुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत आपकी कब की थी? तो यह आपकी की थी स्थापना 1964 में। कब की थी? 1964 में इसकी चिपको आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है आपकी, ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है आपका प्रोटीन, सी ऑप्शन है आपका वसा एंड डी ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति आपकी क्या है? यह आपकी प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है आपकी इंसुलिन की प्रकृति, रासायनिक प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए ऑप्शन है आपका मूल शीर्ष में, बी ऑप्शन आपका परागर कणों में, सी ऑप्शन आपका तने में या फिर डी ऑप्शन है आपका पराग कोश में। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन आपका किसमें होता है? पराग कोश में होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पराग कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो जैविक समुदाय में आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ए ऑप्शन है आपका मांसाहारी, बी ऑप्शन है आपका सर्वाहारी, सी ऑप्शन है आपका शाकाहारी एंड डी ऑप्शन है आपका डेट्रीबोरट। क्या है? डेट्रीटिबोर। ये है आपके। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता आपके कौन से होते हैं? तो यह आपके होते हैं शाकाहारी। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। शाकाहारी कौन होते हैं? जो आपके पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली आपकी औषधि है। ज्वर होता है आपका बुखार या फीवर। तो बुखार को या फिर फीवर को नियंत्रण करने में आमतौर पर सबसे प्रयोग की जाने वाली आपकी दवा कौन सी है? ब्रूफेन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बी कॉम्प्लेक्स है या फिर आपकी पैरासीटामोल है, सी ऑप्शन, या फिर आपकी
लीवर 52 है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन है आपका पैरासीटामोल। तो ज़्यादातर लोगों को जो फीवर को नियंत्रण करना होता है तो वो आपके पैरासीटामोल की औषधि का प्रयोग करते हैं। यह आपकी ज़्यादातर किसी भी मेडिकल पे आप इसको खरीद कर खा सकते हैं, जैसे कि आपको फीवर आ गया है उसको नियंत्रण करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो दही के निर्माण के लिए कौन है सूक्ष्म जीव जो उत्तरदायी है आपका? ए ऑप्शन है आपका एस्परिलस, बी ऑप्शन है आपका स्ट्रोप्टोकोकस स्ट्रोपोकोकस, सी ऑप्शन है आपका रेट्रोवायरस, या फिर आपका लैक्टोबैसिलस। तो दही निर्माण के लिए आपका लैक्टोबैसिलस आपका उत्तरदायित्व होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन आपका लैक्टोबैसिलस, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए ऑप्शन आपका लैंड स्टीनर, बी ऑप्शन आपका जेनिंग्स, एंड सी ऑप्शन आपका पैटिन एंड मास्ट, एंड डी ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स। तो आपके जो मानव रुधिर वर्ग की खोज आपकी सबसे पहले लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। सन पूछे जाए तो कौन सी सन में मानव रुधिर वर्ग की खोज लैंड स्टीनर ने कौन सी सन में की थी? तो यह की थी आपकी 1900 ईस्वी में। कब की थी? 1900 ईस्वी ने लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। ठीक है, तो आपके 4 प्रकार के क्या होते हैं, जो रक्त समूह होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता दें, तो ए होता है आपका ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी और ए बी और आपका ओ। तो यह आपके 4 प्रकार के होते हैं रक्त समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याज आलू अदरक हैं। तो प्याज आलू अदरक आपके क्या हैं? ए ऑप्शन आपका जड़ है, बी ऑप्शन आपका तना है, सी ऑप्शन आपका अपस्थानिक जड़ें हैं, या फिर डी ऑप्शन आपका शल्क पत्र हैं। तो प्याज आलू अदरक ये आपके कौन है? ये आपके तना है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है आपका तना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव आपके कौन से हैं? ए ऑप्शन आपका स्पाइरो गायरा, बी ऑप्शन आपका विषाणु, सी ऑप्शन आपका पैरामीशियम, एंड डी ऑप्शन आपका हाइड्रा। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव आपके कौन से हैं? यह आपके पैरामीशियम हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैरामीशियम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक साबुन का विस्थापन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप है जो आपका साबुन बनाने में विस्थापन है? ए ऑप्शन आपका रुद्राक्ष, बी ऑप्शन आपका रीठा, सी ऑप्शन आपका तेंदू, एंड डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो साबुन बनाने के लिए आपका रीठा उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? रीठा आपका उपयोग किए जाता है। रीठे को ही हम क्या बोलते हैं? रीठे को हम सिपोनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिपोनिन बोलते हैं, जो आपका साबुन का कार्य करता है। और रीठे का प्रयोग हम बालों को ब्लैक करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, या फिर बालों का संरक्षण भी हमारा किससे होता है? रीठे से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका रीठा। तो दोस्तों ये हमारे पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
15 क्वेश्चन हमने आपको पहली क्लास में करा दिए थे और 15 आज करा दिए, तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका है ईयर आपका 2015 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।